गाइस, सबसे पहले 100 के सब्सक्राइबर्स के लिए दिल से शुक्रिया यार, दिल से शुक्रिया। क्या आप जानते हैं, महाभारत युद्ध के बाद एक समय ऐसा आता है जब महर्षि वेदव्यास समस्त पांडव, कौरव एवं अन्य योद्धाओं को पुनः जीवित कर देते हैं। महाभारत ग्रंथ में इस घटना का वर्णन बड़े ही विस्तृत भाव से किया गया है। अगर इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो ना, और बेल आइकन दबाना ना भूलना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑल द टाइम अपडेट्स में। इस घटना का वर्णन महाभारत के आश्रमवासिक पर्व में इस प्रकार से है। वेदव्यास गांधारी से कहते हैं, गांधारी, आज तुम अपने पुत्रों, भाइयों और उनके मित्रों को देखोगी। कुंती कर्ण को देखेगी, सुभद्रा अभिमन्यु को, और द्रौपदी अपने 5 पुत्रों, पिता और भाइयों को देखेगी। जब राजा धृतराष्ट्र ने, तुमने और कुंती ने भी मुझे इसके लिए प्रेरित किया था, उससे पहले से ही मेरे मन में ये मृत व्यक्तियों के दर्शन करवाने का निश्चय हो गया था। तुम्हें क्षत्रिय धर्म परायण होकर तदनुसार ही वीर गति को प्राप्त हुए उन महावीरों के लिए जरा भी शोक नहीं करना चाहिए। ये देवताओं का कार्य था और इसी रूप में अवश्य होने वाला था। इसीलिए सभी देवताओं के अंश इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए थे। गंधर्व, अप्सरा, पिशाच, राक्षस, देवता, दानव तथा निर्मल देवऋषिगण, ये सभी यहाँ अवतार लेकर कुरुक्षेत्र के सम्रांगण में वध को प्राप्त हुए हैं। महर्षि व्यास का यह वचन सुन सब लोग महान सिंहनाद करते हुए प्रसन्नतापूर्वक गंगा तट की ओर चल दिए। राजा धृतराष्ट्र अपने मंत्रियों, पांडवों, मुनिवरों तथा वहां आए हुए गंधर्वों के साथ गंगा के समीप गए। तत्पश्चात महातेजस्वी महामुनि वेदव्यास जी ने भागीरथ के पवित्र जल में प्रवेश करके पांडव तथा कौरव पक्ष के सभी योद्धाओं का आवाहन किया। पांडवों तथा कौरवों के पक्ष में जो नाना देशों के निवासी योद्धा बनकर आए थे, उन सब का वेदव्यास जी ने आवाहन किया। तदंतर जल के भीतर से कौरवों और पांडवों की सेनाओं का पहले जैसा ही भयंकर शब्द प्रकट होने लगा। फिर तो भीष्म, द्रोण आदि सब योद्धा अपनी सेनाओं के साथ उस जल से बाहर निकलने लगे। पुत्रों और सैकड़ों सैनिकों सहित विराट और द्रौपद जल से बाहर आए। द्रौपदी के 5 पुत्र अभिमन्यु तथा राक्षस घटोत्कच, ये सभी जल से प्रकट होने लगे। कर्ण, दुर्योधन, शकुनी, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, भागदत्त, पराक्रमी जरासंध, भूरिश्रवा भाइयों सहित वृषसेन और शल्य, राजकुमार लक्ष्मण, धृष्टद्युम्न और सोमदत्त, ये तथा दूसरे बहुत से क्षत्रिय वीर जो संख्या में बहुत अधिक थे, वे सभी उस जल से प्रकट हुए। जिस वीर का जैसा वेश, जैसी ध्वजा और जैसा वाहन था, वो उसी से युक्त दिखाई दिया। वहाँ प्रकट हुए सभी नरेश दिव्य वस्त्र धारण किए हुए थे। सबके कानों में चमकीले कुंडल शोभा पा रहे थे। उस समय वे वैर, काम और क्रोध को छोड़ चुके थे। सबने दिव्य माला और दिव्यास्त्र धारण कर रखे थे और सभी अप्सराओं से घिरे थे। उस समय मुनिवर व्यास ने प्रसन्न होकर अपने तपोबल से धृतराष्ट्र को दिव्य नेत्र प्रदान किए। गांधारी भी दिव्य ज्ञान से संपन्न हो गई। उन दोनों ने युद्ध में मारे गए अपने पुत्रों तथा संबंधियों को देखा। राजा धृतराष्ट्र मुनि व्यास की कृपा से मिले हुए दिव्य नेत्रों द्वारा अपने समस्त पुत्रों और संबंधियों को देखते हुए आनंद मग्न हो रहे थे। तदंतर पांडव महाधनुर्धर कर्ण, सुभद्रा कुमार अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, इन सब के साथ हर्षपूर्वक मिले। तत्पश्चात सभी पांडवों ने कर्ण के साथ प्रसन्नतापूर्वक मिलकर उनके साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार किया। समस्त योद्धा एक दूसरे से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए। इस प्रकार मुनि की कृपा से वे सभी क्षत्रिय शत्रुभाव छोड़कर परस्पर सौहार्द स्थापित करके मिले। इस तरह वे सभी पुरुष सिंह, कौरव तथा अन्य नरेशों, गुरुजनों, बंधुओं
तथा पुत्रों के साथ मिले। सारी रात एक दूसरे के साथ घूमते फिरने के कारण उन सब के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्हें वहाँ परम संतोष का अनुभव हुआ। एक दूसरे से मिलकर उन योद्धाओं के मन में भय, उद्वेग और उपयश को जरा भी स्थान नहीं मिला। वहाँ आई हुई स्त्रियाँ अपने पतियों, भाइयों और पुत्रों से मिलकर बहुत प्रसन्न हुई। उनका सारा दुख दूर हो गया। वे वीर अपनी पत्नियों के साथ एक रात विचार करके अंत में एक दूसरे की अनुमति पाकर जैसे आए थे उसी प्रकार चले जाने को उद्यत हुए। तब मुनिवर वेदव्यास जी ने उन सब लोगों का विसर्जन कर दिया और वे सभी नरेश एक एक क्षण में भागीरथ में गोटा लगाकर अदृश्य हो अपने अपने लोकों में चले गए। कोई देवलोक में गए, कुछ ब्रह्मलोक में, कुछ वरण लोक में पधारे। कितने ही नरेश भगवान सूर्य के लोक में चले गए, कितने ही राक्षसों और पिशाचों के लोक में, और कितने ही उत्तर कुरु में जा पहुँचे। इस प्रकार सबको विचित्र विचित्र गतियों की प्राप्ति हुई और वे महामना वहीं से देवताओं के साथ अपने अपने वाहनों और अनुचरों सहित आए थे। उन सबके अदृश्य हो जाने पर महामुनि वेदव्यास जी ने कहा, देवियों, तुम लोगों में से जो जो सती साध्वी स्त्रियां अपने अपने पति के लोक में जाना चाहती हैं, वे आलस्य त्याग कर तुरंत ही गंगा के तट में गोता लगाएं। उनकी बात सुनकर उनमें श्रद्धा रखने वाली वे सती स्त्रियां धृतराष्ट्र की आज्ञा ले गंगा जी के जल में समा गई। वहाँ वे सभी साध्वी स्त्रियां मनुष्य शरीर से छुटकारा पाकर अपने अपने पति के साथ जा मिली। जैसे उनके पति थे उसी प्रकार वे भी दिव्य रूप से संपन्न हो गई। उस समय जिसके जिसके मन में जो जो कामना उत्पन्न हुई, धर्म वत्सल वरदायक भगवान वेदव्यास जी ने वे सब पूर्ण कर दी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में बताई खास जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।